देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। दिल्ली की रोज़ एवेन्यू अदालत ने समता पार्टी के साबिक़ लीडर पार्टी के साबिक़ साथियों गोपाल पेशवाल, मेजर जनरल रिटायर्ड SP बरगई को 20 साल पुरानी दिफाई सौदे बदुर्मानी मामले में 4 बरस कैद की सज़ा सुनाई। CBI ने 7 साल की सज़ा के लिए अदालत से दरख्वास्त की थी। अदालत के खुसूसी जज वीरेंद्र भट्ट ने समाअत के बाद आज तक के लिए अपना फैसला महफूज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जय जेटली की 4 साल कैद की सज़ा पर हुक्म इल्तिवा जारी किया। जस्टिस सुरेश कुमार केत ने सज़ा के फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई जय जेटली की दरख्वास्त पर CBI से जवाब तलब किया है। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तैयारी करने वाले पुजारी और 16 पुलिस ऑफिसर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस तकरीब में शिरकत करने वाले पुजारी प्रदीप दास कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर पाए गए। मुल्क में कोरोना वबा की दिन ब दिन अबतर होती सूरत हाल के बीच गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 15,83,000 से बढ़ चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जारी करदा पिछले 24 घंटों के इदाद के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 52,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 775 अफराद की इस बीमारी की वजह से मौत होने से अब तक 34,986 अफराद अब तक इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। रियासत केरला में ईद उल अज़हा आज सादगी के साथ मनाई जा रही है। न किसी तरह की धूम और न ही नमाज के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कोरोना बहरान की वजह से मसाजिद में इंतहाई महदूद लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है। किसी मस्जिद में 5, कहीं 6 से 7 नमाजी नमाज अदा करते नजर आए हैं। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नमाजें मस्जिदों में मुस्लिम तबका महदूद तादाद में अदा कर सकेगी। सेक्रेटेरिएट की शहीद हुए 2 मसाजिद के इंहदाम का मसला अभी ताज़ा है। वहीं हाईटेक सिटी के करीब एक तारीखी मस्जिद 3 खाना कुतुबशाही सड़क की तोसी में हुकाम की निशानी पर है। औकाफ में दर्ज इस मस्जिद की बाउंड्री को HMDA के हुकाम ने मुनज़्ज़िम करते हुए मस्जिद के सहन को सड़क में शामिल करने की कोशिश की। सड़क की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। इत्तला मिलते ही सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज मुतालिका MRO और बोर्ड के अहदेदारों के साथ पहुँचे और तामीरी काम को रुकवाया। मुल्क की कई तालीमी तंजीमों ने 34 बरस बाद वाज़ेह करदा नई तालीमी पॉलिसी को खानगियाने के लिए रास्ता हमवार करने वाला करार देते हुए कहा कि इस पॉलिसी से ग्रेडेड खुद मुख्तारी के नाम पर तालीमी इदारों की हकीकी खुद मुख्तारी छिन जाएगी और वो बोर्ड ऑफ ऑपरेशन के जरिए से हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी असातिज़ा फेडरेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स यूनियन, राइट टू एजुकेशन फॉर्म और एक्शन फॉर एकेडमिक डेवलपमेंट ने काबीना की मंजूरा नई तालीमी पॉलिसी की मुखालिफत की है और कहा कि इन तंजीमों ने टीचर्स तंजीमों और माहिरीन तालीम ने तबादला ख्याल के दौरान जिस तरह के एतराज़ दर्ज कराए थे, इसे नज़रअंदाज कर हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है। तेलंगाना वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने इस संदेश का इजहार किया कि रियासत में 81% आवाम कोरोना का शिकार हो सकती है। इन्होंने TV चैनल के इंटरव्यू में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर काबू पाने सख्त तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि कोरोना से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई जगह इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के बाद ही मुल्क भर में कोरोना पॉजिटिव केसों की तादाद में इजाफा हुआ है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इन्हें अलॉट किया गया सरकारी रिहाइशगाह से वो मुंतकिल हो गई है। बंगले की चाबी महकमे के अफसरान के हवाले कर दी गई। मरकजी हुकूमत के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ CPWD हुकाम ने बताया कि प्रियंका वाड्रा ने बंगले की चाबी और 31 जुलाई तक बंगले के तमाम बिजली, पानी और दीगर सभी बिलों की अदायगी कर दी गई है और सरकारी रिहाइशगाह भी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है और किसी किस्म का बकाया इन पर मौजूद नहीं है। एक तरफ 5 अगस्त को अयोध्या मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां और दूसरी तरफ इस मौके को पूरे हिंदुस्तान में त्यौहार के तौर पर मनाने के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली रियासती BJP सदर उदेश कुमार गुप्ता ने ये ऐलान किया कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद के मौके पर पार्टी पूरे शहर में LED स्क्रीन्स लगाएगी ताकि दिल्ली के लोग इस भूमि पूजन को देख पाएं।
बिहार में जहां सैलाब से लोग जूझ रहे हैं, वहीं अब मुजफ्फरपुर के लोग बूढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध टूटने से इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार हैं। शहरी इलाकों में सैलाब का पानी भर जाने से लोग अपनी जान बचाने के लिए कश्ती बनाकर ऊंची जगह पर पनाह लिए हुए हैं। मकामी शख्स ने बताया कि पानी भरे हुए 3 दिन हो चुका है, सारा सामान डूब चुका है, लेकिन कोई सरकारी अमला इन्हें देखने नहीं आया। सफ़ा बैतुल-माल और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इश्तराक से 14 एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया है। जनाब ए.के. खान मौजूफ़ा IPS व मशीर हुकूमत तेलंगाना ने झंडी दिखाकर इन एम्बुलेंसेस को रवाना किया है। करमन घाट में A to Z सर्विसेज का इफ्तिताह डॉक्टर भगवत राव ने किया। इस प्रोग्राम में A to Z सर्विस और ब्रिलियंट सिक्योरिटी सर्विस के MD अखिलेश कुमार व दीगर मौजूद थे। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।